हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है A to Z कंटेंट में। आज मैं दोबारा से एक डेली ब्लॉग के साथ आपके सामने हाजिर हूँ और सुबह के 6 बजे मैं अच्छे से फ्रेश होकर के किचन में आ गई हूँ। स्कूल रीओपन हो चुका है तो बस मैं किचन में आकर के टिफ़िन में क्या बनाना है उसी की तैयारी कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने रवे को भिगो करके, दही को भिगो करके रख दिया है ताकि वो फूलते रहें। और थोड़ी सी वेजिटेबल्स जो घर में हैं फ़िलहाल वही मैं चॉप कर रही हूँ। स्कूल स्टार्ट हो गए हैं इसलिए सारी ही मम्मियों की ड्यूटी यही होती है सुबह सुबह कि उठना है और किचन में जाके बच्चे के लिए टिफ़िन बनाना है। तो मेरी बेटी त्रिशा अभी सो रही है और मैं सुबह 6 बजे उठ गई हूँ ताकि मैं टिफ़िन तैयार कर सकूँ। तो किचन का थोड़ा सा काम ख़त्म करने के बाद उसके बाद मैं 6:30 तक त्रिशा को उठाती हूँ। ये जो चॉपर है इससे मुझे किचन में बहुत ज़्यादा फ़ायदा रहता है, आराम रहता है। बारीक चॉपिंग करना, फाइन चॉपिंग करना मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है। इस चॉपर की वजह से मेरी ज़्यादा हेल्प हो जाती है। जब तक सब्जियां कट रही थी सूजी अच्छे से फूल गई है सूजी, और इसमें मैं ये सब्जियां कटी हुई डाल दूंगी। थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर, जीरा पाउडर या जो भी मसाले मुझे डालने होते हैं मैं डाल देती हूँ। नमक डाल देती हूँ स्वाद के अनुसार। अच्छी तरीके से मिक्स कर लूँगी और बस ये हेल्दी सा टिफ़िन जो है मैं त्रिशा के लिए बना करके दे दूँगी ताकि वो स्कूल में कुछ हेल्दी खा के और पेट भी उसका भर जाए। तो ये मैं छोटे छोटे बना रही हूँ क्योंकि छोटी है वो, तो इसे खाने में उसे थोड़ा आसानी होगा। साथ ही दूसरे काम, एक्स्ट्रा काम भी कर रही हूँ। सूखे हुए बर्तन जो रात के हैं उसे लगा दे रही हूँ ट्रॉली में। यहाँ पे मैं ब्रेड निकाल रही हूँ सुबह के नाश्ते के लिए, मेरे और त्रिशा के लिए, और मैं अपने लिए चाय बनाऊंगी। जी हाँ, ब्रेड चाय के साथ खाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। वैसे तो मैं डेली रोज़ ही कुछ नया नया बनाती हूँ नाश्ते में, तो आज ब्रेड है तो मैंने सोचा यही सेक देती हूँ। तो यहाँ पे हमारा उत्तपम डोसा, वेजिटेबल डोसा भी तैयार है। इसे थोड़ा सा साइड में करके मैं ब्रेड के ऊपर घी या फिर बटर लगा लेती हूँ, जो भी हो, और उसके बाद फिर इसे चाय के साथ मैं सर्व करती हूँ। तो जब तक ये थोड़ा सा ठंडा नहीं हो जाता एक प्लेट में मैं रख दूँगी और उसके बाद फिर टिफ़िन में रख देती हूँ। तो त्रिशा की एक टिफ़िन बिल्कुल तैयार है। त्रिशा के स्कूल में 2 ब्रेक्स होते हैं तो एक टिफ़िन तो तैयार है, एक और अभी हम रेडी करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं त्रिशा को उठा दूंगी क्योंकि अगर जब तक मैं इसे उठाने नहीं आती हूँ तब तक मेरी बेटी नहीं उठती है। तो अभी वो बाथरूम में चली गई है और मैं यहाँ पे थोड़ा सा बेड समेट लूँगी। मुझे जहाँ भी, जिस जगह पे भी मैं होती हूँ और वहाँ पे कुछ भी थोड़ा भी बिखरा हुआ है तो मैं वही काम करने लग जाती हूँ। किचन में हूँ तो किचन का काम करती हूँ, बेडरूम में हूँ तो बेडरूम का समेट लेती हूँ, या फिर हॉल में हूँ तो हॉल का करती हूँ। बारिश का मौसम है तो छतरियाँ यहाँ वहाँ पड़ी ही रहती हैं क्योंकि जिन्हें भी बाहर जाना है उन्हें एक छतरी की ज़रूरत होती है। तो बस यही सारी चीज़ें मैं समेट रही हूँ जब तक त्रिशा वॉशरूम से फ्रेश होके नहीं आ जाती। अब यहाँ पे त्रिशा के स्कूल की आईडी कार्ड, उसका मास्क, उसका चश्मा, ये सारी चीज़ें, यूनिफॉर्म, सब कुछ मैं बेड पे रख दूँगी ताकि मुझे ढूंढना ना पड़े। त्रिशा यहाँ पे रेडी हो रही है, ब्रश कर रही है, तब तक मैं उसके लिए दूसरा टिफ़िन तैयार कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं उसे रोज़ अलग अलग फ्रूट्स एक टिफ़िन में दे देती हूँ। आज मैंगो दे रही हूँ, कभी एप्पल, बनाना, पोमोग्रेनेट, इस तरीके से जो भी घर में होता है, या फिर कभी कभी गाजर भी दे देती हूँ। तो आज मैं मैंगो दे रही हूँ और उसके साथ थोड़ा सा उसका फेवरेट कोई भी चिप्स रख दूँगी। 2 ब्रेक्स होते हैं स्कूल में इसलिए 2 टिफ़िन हम देते हैं।
तो यहाँ पे मेरा किचन का काम पूरा हो गया है। दोनों टिफ़िन भी तैयार है, नाश्ता भी तैयार है। त्रिशा के ब्रेड पे मैं यहाँ पे पीनट बटर लगा रही हूँ। अपना ब्रेड तो मैं चाय में इसी तरीके से डिप करके खाना पसंद करती हूँ। रात को होमवर्क कराने के बाद बुक्स ऐसे ही थे और टाइम टेबल भी देखना होता है, तो उस हिसाब से मैं यहाँ पे त्रिशा के बैग को अब पैक कर रही हूँ। जो भी चीज़ें यहाँ वहाँ फैली हुई है उसे रख रही हूँ, क्योंकि रात को है त्रिशा को जल्दी बेड पे लेके जाना होता है, तो मैं कुछ चीज़ें कभी कभी ऐसे ही छोड़ देती हूँ, सुबह उठ के समेट लेती हूँ। त्रिशा को टिफ़िन बता करके रखना पड़ता है कि कौन सा आपको शॉर्ट ब्रेक में खाना है, कौन सा लॉन्ग ब्रेक में खाना है। नाश्ता करने के बाद यहाँ पे मैंने इसे रेडी कर दिया है। आज स्पोर्ट्स डे है, तो स्पोर्ट्स यूनिफॉर्म में है ये। नॉर्मली नहीं तो दूसरे यूनिफॉर्म में रहती है, तो कभी एक चोटी कभी 2 चोटी, इस हिसाब से जिस हिसाब से मेरे पास टाइम होता है मैं बना देती हूँ इसकी। स्कूल की बस जो है हमारे सोसाइटी के गेट पे आ जाती है, तो 5 मिनट पहले हमें वहाँ पे पहुँचना होता है ताकि बस ना छूट जाए। तो बस सब लोग बिल्कुल तैयार है जाने के लिए। उसके पापा भी उठ गए हैं, हम तीनों ही साथ में जाते हैं। बाहर थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही है, हल्की फुल्की रिमझिम रिमझिम। तो त्रिशा को मैंने यहाँ पे छाता दे दिया है ताकि वो भीग के बीमार ना पड़ जाए। बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं है, इसलिए हम तो ऐसे भी चले जाएंगे। कभी कभी बारिश के वजह से या ट्रैफिक के वजह से बस जो है थोड़ा लेट भी आ जाती है। आज बस आधे घंटे लेट आई है और अब हमने त्रिशा को स्कूल बस में बिठा दिया है। ये देखिए 8:45 बज चुके हैं। 8 बजे बस आनी चाहिए थी, पर 8:45 बजे तक हम घर पे आए हैं। तो मैंने तो नाश्ता कर लिया है, लेकिन वीर ने अभी तक कुछ नहीं खाया है, तो मैं उनके लिए ऑमलेट ब्रेड बना रही हूँ। आज बुधवार है तो इसलिए ऑमलेट का इस्तेमाल हो रहा है, नहीं तो फिर मैं नाश्ते में कुछ और भी बनाती हूँ। तो 1 अंडे का ऑमलेट बनाऊंगी और 2 ब्रेड के साथ उन्हें दे दूंगी। अगर आपको कभी कुछ हेल्दी और फटाफट बना करके खाना हो नाश्ते में, तो ऑमलेट ब्रेड जो है वो बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। फटाक से बन भी जाता है और साथ ही साथ हेल्दी भी होता है। तो ये बिल्कुल तैयार है सर्व करने के लिए। अब यहाँ पे मैं थोड़ी सी डस्टिंग कर लूँगी। यहाँ वहाँ जो भी चीज़ें हैं उसे डस्टिंग करने के बाद झाड़ू और पोछा कर लूँगी। झाड़ू पोछा करने में मुझे 30 to 45 मिनट्स का टाइम आराम से लग जाता है पूरे घर में झाड़ू पोछा करने में। घर बहुत ज़्यादा गंदा नहीं होता है क्योंकि त्रिशा अब स्कूल चली जाती है और हम 2 बड़े लोग हैं, तो इतना ज़्यादा गंदगी नहीं करते हैं। लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि रोज़ एक बार तो घर में झाड़ू पोछा होना ही चाहिए ताकि घर हमारा साफ सुथरा रहे।
यहाँ पे मेरा पोछा लग गया है। अब बकेट को और मॉप को मैं साफ़ करके रख दूँगी और उसके बाद मैं नहाने चली जाती हूँ। नहाने के बाद पहला काम होता है पूजा करना, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, भगवान को याद करना। अगर आपने मेरा फर्स्ट ब्लॉग देखा होगा तो आपने देखा होगा उसमें दूसरा वॉशिंग मशीन था जो कि टॉप डोर का था। वो 1 हफ्ते पहले ही पता नहीं अचानक से ख़राब हो गया, तो हमने नया ऑर्डर किया था और 1 वीक पहले ही ये नया वॉशिंग मशीन आया है। इसे लगा देती हूँ, ये मशीन अपना काम करती रहेगी और मैं ये सूखे कपड़े उतार लेती हूँ जो कि चादर वगैरह मैंने कल बदली थी, ताकि आगे का जो मशीन का काम हो जाए तो मैं कपड़े सुखा सकूँ। अब यहाँ पे कुछ कपड़े ऐसे होते हैं जो कि हम मशीन में नहीं डाल सकते हैं, जिसमें से कलर निकलता हो या फिर वाइट कलर होते हैं ना कुछ कपड़े ऐसे, तो इसे मैंने नहाते समय ही हाथ से धुल लिया था, तो इसे मैं बेडरूम की बालकनी में सुखा दे रही हूँ। अब यहाँ पे मैं आ जाती हूँ किचन में और किचन का जो भी काम है वो करना शुरू कर दूँगी। तो सबसे पहले दूध रख रही हूँ गर्म होने के लिए। आज मैं ज़्यादा कुछ नहीं बनाने वाली हूँ खाने में, हल्का फुल्का ही कुछ बनाऊँगी। अब यहाँ पे मैं गूँथ रही हूँ बाजरे का आटा। जी हाँ, बाजरे का आटा। अगर आप अपना वेट लॉस करना चाहते हैं, वज़न कम करना चाहते हैं, तो गेहूं की रोटियां खाना आपको छोड़ देना है और आपको बाजरा, ज्वारी, नाचनी ये आटे की रोटी खानी है। तो 2 रोटियां बन जाए उस हिसाब से मैंने यहाँ पे थोड़ा सा आटा लिया है, क्योंकि इसकी रोटी सिर्फ वीर खाएंगे, मैं नहीं खाऊंगी। अब यहाँ पे मैं अपनी इजी किचन हैक्स चैनल के लिए एक रेसिपी शूट करने जा रही हूँ और चलिए इसे बनाती हूँ और साथ ही साथ आपको एक हेल्दी सी डिश भी दिखाऊंगी जो कि फ़ीमेल्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फ़ीमेल्स में मोस्टली हीमोग्लोबिन, आयरन, खून की कमी ये सारी चीज़ें होती ही है। 60% वुमेंस में ये कमियाँ होती हैं फ़ीमेल्स में। तो इस कमी को दूर करने के लिए बीट रूट खाना बहुत इम्पॉर्टेंट है और बहुत सी चीज़ें हैं जो खानी होती हैं, पर बीट रूट भी एक अच्छा सोर्स है। तो बीट रूट ऐसे ही खाना तो बिल्कुल नहीं पसंद है, तो इसलिए बीट रूट से बनी एक रेसिपी मैं इस वीडियो में आपको शेयर कर रही हूँ। और अगर आप अंडा नहीं खाते हैं, वेजिटेरियन हैं, तो भी बहुत अच्छा ऑप्शन मैं आपको बता रही हूँ। आप अंडे की जगह पर इसमें रवा डाल सकते हैं। जी हाँ, जैसे मैंने सुबह रेसिपी बनाई थी टिफ़िन के लिए, बिल्कुल उसी तरीके से, बस आपको उसमें बीट रूट भी डालना है। तो आप इस तरीके से भी बना सकते हैं। बेस्ट बात तो ये है इस रेसिपी कि आपको इसमें बहुत ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स नहीं लगते हैं। घर में जो भी प्याज, टमाटर, मिर्ची, बीटरूट ये सारी चीज़ें, मसाले में सिर्फ काली मिर्च का पाउडर और नमक,
काली मिर्च पाउडर ना हो तो भी आप सिर्फ नमक डाल के इसे बना सकते हैं। और यकीन मानिए ये खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है, साथ ही साथ बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है। तो ये देखिए इसका कलर ही आप देख सकते हैं कितना मस्त एकदम प्यारा सा कलर आया है। इसे तो देख के ही मुझे भूख लग रही है, ऑलरेडी भूख लगी हुई है। तो बस फटाफट से ये बन जाए और यहाँ पे मैं इसकी प्लेटिंग कर लूँगी। अब यहाँ पे हमारा बीट रूट ऑमलेट बन करके बिल्कुल तैयार है। बस यहाँ पे मेरी शूटिंग कंप्लीट हो गई है। अब मैंने आटा तो गूँथा ही है, 2 पराठे बनाऊँगी अपने लिए और बस गर्मा गर्म बीट रूट ऑमलेट को मैं पराठे के साथ खाऊँगी। आप एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा इस बीट रूट ऑमलेट को और गर्मा गर्म पराठे के साथ ही खाइएगा, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है ये। तो ये देखिए मेरी प्लेट तो बिल्कुल तैयार है। मैंने यहाँ पे खाना खा लिया है। अब ये जो थोड़े से बर्तन सुबह से जमा हो गए हैं, मैं इसे साफ़ कर लूँगी और उसके बाद फिर अपने किचन का काम ख़त्म करूँगी। यहाँ पे मशीन ने भी अपना काम पूरा कर दिया है। तो बस अब कपड़े सुखाने का काम यहाँ पे मैं ख़त्म करूँगी। आज बाहर का मौसम बहुत ज़्यादा तूफ़ानी है, मतलब बहुत तेज़ हवा चल रही है और बीच बीच में रिमझिम बारिश हो रही है। तो आप देख सकते हैं प्लांट्स किस तरीके से हिल रहे हैं, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। यहाँ पे सुबह जो कपड़े मैंने उतारे थे सूखे हुए, मैंने बस बेड पे ऐसे ही छोड़ दिया था। तो जब मैं पूरा काम ख़त्म करके आती हूँ उसके बाद ही मैं कपड़े फोल्ड करती हूँ। यहाँ पे अब वीर को भी भूख लग गई है, उनके खाने का टाइम हो गया है। तो ये जो आटा मैंने बाजरे का गूँथ करके रखा था, इसकी 2 रोटियां बन जाएगी आराम से। 2 रोटी और एक सादा ऑमलेट जैसे नॉर्मली बनता है, इसे बना करके उन्हें खाने के लिए दे दूँगी। और बस फिर यहाँ पे मेरे किचन का काम ख़त्म होता है। त्रिशा जब स्कूल से आती है तब मैं वापस से कुछ ताज़ा उसके लिए बना देती हूँ। सुबह हम इसी तरीके से कुछ भी खा लेते हैं। तो बस उन्हें खाना देने के बाद मैं अपने YouTube वीडियो जो भी मैंने शूट करके रखे हैं, 2 चैनल है, दोनों चैनल में से किसी भी एक वीडियो को मैं सेलेक्ट करके उसे एडिट करने में लग जाती हूँ। मेरा काम मोस्टली 12:30 से 1 बजे के बीच में ख़त्म हो जाता है और कभी कभी ज़्यादा काम होता है तो 1:30 भी बज जाते हैं।
यहाँ पे अब मैं वीडियो एडिट करूँगी 1 से 1.5 घंटे, और अगर मुझे नींद आई तो मैं सो भी जाती हूँ। बहुत ज़्यादा तेज़ हवा चल रही है और ठंडी हवा चल रही है। तो बस आज के वीडियो को मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ, नहीं तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, ऑलरेडी हो गई है। त्रिशा स्कूल से आएगी 4 बजे, उसके बाद मेरा आगे का काम शुरू होता है, पर अभी मॉर्निंग का काम मेरा यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। मिलती हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।